तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, अबे ओ भोसड़ी के शुरुआत में कॉपीराइट का थप्पा लगाएगा क्या? हाँ, जनता तो वैसे ही ठीक बोल रही है, कुछ और ट्राई करता हूँ। तो गाइस, स्वागत है आप सबका इस टूटी फूटी बौखलाती और मन का टोटल देने वाली वीडियो में। अब सही बोला। चल अब बकचोदी चालू कर। तो गाइज, आज हम बर्थडे के रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। तो बर्थडे एक ऐसा दिन है जिसमें तुम्हारे मन में ऑटोमेटिक एक्साइटमेंट सी आ जाती है, तुम्हारे रगों में चिंगारियां दौड़ने लगते हैं और हाँ, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड वाले प्रायोरिटीज भी मिल जाते हैं। अब जो ये तुम्हारे बर्थडे के एक्साइटमेंट है ना, ये दो भागों में डिवाइड है ऑन द बेसिस ऑफ योर एज। एक है तुम्हारी बचपन की एक्साइटमेंट और दूसरी तुम्हारी जवानी की एक्साइटमेंट। बचपन में बर्थडे के एक रात पहले तुम अपने बिस्तर में टाइम पे बिना टांट खाए सो जाते हो, क्योंकि यार तुम्हें पता होता है कि अगली सुबह तुम्हारी मम्मी बिना कंघी और चप्पल यूज किए तुम्हें उठाने वाली है और हैप्पी बर्थडे विश करने वाली है। तुम्हारे पापा पढ़ाई को मत उठाते हुए तुमको हैप्पी बर्थडे विश करने वाले हैं। और उसी दिन तुम अपने घर के जितने भी सामान वगैरह टुटाओ फुटाओ, जो करना है करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि यार उसी दिन तुम अपने घर के सचमुच के राजा बेटे बन जाते हो। और गली निकोड़ों में तो तुम्हारा अलग ही रोब होता है यार। तुम उसी दिन अपने दोस्तों को जितने भी टपली मार दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलने वाला। बट हाँ, तुम्हारी कंप्लेंट तुम्हारी मम्मी तक जा सकती है, बट क्या फर्क पड़ता है, तुम एक दिन के सचमुच के राजा बेटे बन चुके हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलने वाला। मतलब यार, तुम देश के ऐसे प्रेसिडेंट बन चुके हो जो कहाँ भी किसी का किधर भी गान मार दे, पर तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। अब जैसे जैसे तुम बड़े होते रहते हो, तुम्हारे ये जो बर्थडे का एक्साइटमेंट है ना, वो कम होते जाता है। बट गाइज, ये जो स्टेटमेंट मैंने जो अभी मेंशन करा, वो लड़कियों के केस में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, क्योंकि यार लड़कियों के केस में उनके बर्थडे को लेके जो एक्साइटमेंट है वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू बॉयज़। क्योंकि यार उनको पता रहता है कि 30 डेज पहले उनका बर्थडे कोई इंस्टा स्टेटस पे मना रहा होगा उनको टैग करके, और टैग के साथ साथ तो उनका हैशटैग का अलग ही बकचोदी चलती रहती है यार। जैसे कि हैशटैग बेस्टी बर्थडे इज कमिंग, हैशटैग अच्छे दिन आने वाले हैं, हैशटैग मेरी सहेली की बर्थडे आएगी, हैशटैग ये, हैशटैग वो, हैशटैग यार मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है और क्या क्या हैशटैग बन सकते हैं, इसलिए इन लोगों को छोड़ो। अब जब बात लड़कों की जाए तो उनका जो बर्थडे की एक्साइटमेंट होती है ना, वो लिटरली यार मरने की ताकत भी होती है। इनको बर्थडे विश तो छोड़ो यार, इनको 12 बजे कॉल करके ये याद दिलाया जाता है कि इनको ट्रीट देना है। चलो तुम्हारे अंदर एक आशा सी आ जाए कि चलो मैंने ट्रीट दे दिया, अब तुम्हारे दोस्त तुम्हें बर्थडे केक खिलाएंगे, प्यारे प्यारे तुम्हारे लिए अच्छे गाने गाएंगे। नहीं साले, ये चूतिया लोगों का तो अलग ही प्लान है। तुम्हें जमीन में लेटा दिया जाएगा, फिर तुम्हारे गान में तुम्हारे दोस्तों की चप्पल जो होगी ना, वो तुम्हारे उम्र के हिसाब से छप गई होगी। और अगर मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड लिस्ट में एक भला इंसान है, तो वो क्या करेगा, इंस्टा स्टेटस में एक गुड फोटो लेगा, उसको छपाएगा और यहाँ तुम्हारे मुंह के सामने एक सर्कल लगा देगा और वो बताएगा देखो इस भोसड़ी वाले का बर्थडे है आज। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना, और अगर रिलेटेबल लगे ना तो मेरे को कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और हाँ, वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसके साथ बैठ के केक काटना या फिर कैंडल जला के फूकना, बस हाँ क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। और अब मैं चलता हूँ, बाय। ओए हर्षित, अबे आज वो चूतिया शुभम का बर्थडे है। हाँ हाँ, साले से ट्रीट मांगते हैं, चल। साले ने पिछले साल 500 रुपये लूटे थे मेरे से। यही